भगवत सोमदेश्वरी नीति वाक्य ग्रंथ में राज रक्षा परिषद में समझा रहे हैं। आज के विषय को बहुत दृष्टि में रख करके श्राप को समझना चाहिए कि आज वर्तमान की स्थिति देख करके बहुत कुछ शास्त्रों में लिखा सामने दर्शन हो रहे उसके। दुर्दृश्य सर्वगृह प्रवेश हो स्त्री गृह प्रवेश राज्ञ सभी नारियां सदृश नहीं होती। परिवार को चलाने वाली भी हुई, वंश वृद्धि करने वाली भी है, वंश रक्षा करने वाली भी है। ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं जिन्होंने देश की रक्षा की है। ऐसी धर्मात्मा स्त्रियों जिन्होंने धर्म की रक्षा की है, कवियों को आश्रय दिया, ग्रंथों का सृजन कराया। और वही दृष्टि है कि सर्प, जहर और अमृत समुद्र मंथन में दोनों निकलते हैं। ऐसी स्त्री स्वभाव में दोनों रहते हैं। खुश हो जाए तो अमृत। शिक्षा के क्षेत्र में, देश के विकास के क्षेत्र में नारियों का बहुत स्थान है। ब्राह्मी सुंदरी को देखिए, सोमा को देखो, द्रौपदी को देखो, मीना सुंदरी को देखो, बहुत बड़े स्थान है। सीता को देखो, वर्तमान में देखो, ज्ञानमती, विशुद्धमती। लेकिन इनके साथ साथ अपवाद प्रचंड है। अपने बेटे की हत्या करने से नहीं चूकती नारी, अपने पति की हत्या करने से नहीं चूक रही नारियां। इतिहास साक्षी वर्तमान में दिखाई दे रहा है। आज एक बात मुझे कहना निसंशय देश के लिए श्रेष्ठ है कि पति पत्नी में संवाद हो जाए। हो सकता है, विकल्प है। जीवन के हर पल में व्यक्ति एक साथ नहीं जी पाता और महापुरुषों के भी एक से जीवन नहीं रहे। यदि पति पत्नी में झगड़ा होता है तो सामंजस्य बिठाना चाहिए, एक दूसरे की बात सुनना चाहिए, भाई क्या बात है, और फिर समीकरण बिठाएं। यदि समीकरण नहीं बनता है तो फिर भाई दूसरा पक्ष ये है, आप प्रेम से एक ही घर में रहो, ज़्यादा संबंध मत रखो, पर प्रेम से रहो। कम से कम धर्म में, देश में हंसी तो नहीं होगी। नगरों में इतना भी नहीं हो सकता तो भाई आप अलग से रहने लग जाओ। भाई के यहाँ रहना तो भाई के यहाँ रहो, नहीं तो भाई हो तो भाई और कहीं रह लो आप। पर एक दूसरे की हत्या कर देना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। न मनुष्य पति पत्नी की हत्या करे, उसे जीने का अधिकार है। जीने तो तुम्हारा कर्तव्य है। नहीं बनता है, आप विधि पूर्वक शास्त्र की अनुमति से आप पृथक हो जाइए। प्रशासनिक दृष्टि से बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक पृथक हो जाओ। हत्या तो नहीं करो आप। पत्नी से नहीं, पत्नी को नहीं सुहाता पति, दूसरी तुम्हारी दृष्टि पड़ चुकी है, वो काम गलत है, घोर पाप है, विचार। लेकिन फिर भी नवीन पति के राग के साथ पुराने पति को मरवा देना ये मानवीयता नहीं है। और आपका रेस तो खुलेगा, जेल में पड़ी मिलोगी, जग जाहिर हो जाएगा, दोनों कुलों का आपने नाश कर दिया। क्या चल रहा है कि पति के 50-100 को टुकड़े कर दिए, कुकर में उसको भून दिया, सेक दिया, सिलबट्टे से पीस दिया। आखिर में पता तो चली गया ना, पति को तुमने संडास में गाड़ दिया, महीनों निकल गए, कंकाल निकला। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। देश की बेटियों को, नारियों को बात समझना चाहिए कि आप वासना के अतिरिक्त में क्या कर देते हो। विश्वासक चित्तान गुणा कौन नस्ति न मानुष्य न देव समझाए सत्य भाव। विश्व में आसक्त चित्त क्या नहीं कर सकता,
न मानुष न देवत्व न सत्य है उसके पास। कितनी भावनाओं से व्यक्ति ने शादी की होगी। उस माँ से मिलो जिसने अपना बेटा सौंपा हो और उसने उसके बेटे की हत्या कर डाली। ये पुण्य कह रहा हूँ, नहीं जमता एक दूसरे का तो दूरी बना के रह लो, लेकिन एक दूसरे की हत्या का विचार मत करो। वर्तमान के भोग ही सर्वस्व नहीं होते, भविष्य पर भी ध्यान दो। पुनर्भव होता है, भावी काल कैसा होगा, आपके नन्हे मुन्ने बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये विचार ही कहाँ होता है। जिसके धुन में जो आ गया ना वो निष्ठुर होने लगता है, उसके शरीर में वैसी बरगड़ाएं जन्म लेने लगती हैं, आपकी भाषा में वैसे हार्मोन्स तैयार होने लगते हैं। आप जो विचार कर लो ना आदिश, बस बेटा वो ही मस्तिष्क में चलने लगता, वो ही चलने लगता। दीक्षा के परिणाम हो जाए ना तो जीव फिर उसके अंदर वही प्रशस्त परिणाम चलती है, मैं दीक्षा लेना है करना। किसी के अनाचार के परिणाम हो जाए ना 24 घंटे वही चलता वही चलता वही चलता है, फिर उसके कदम उसकी बुद्धि पूरी अनाचार की ओर चलती है। ये पानी की धार परिणाम है। पानी को तुमने जमीन पर डाल दिया और अंगुली कर दिए, अब चाहे वो पुष्पों की तरफ जाए चाहे मिट्टी की तरफ जाए, तुमने जिधर कर दिया वहीं चलना प्रारंभ कर देता पानी। ये चित्त है, ये पानी की धार है, जिधर तुमने किया वहीं चलना प्रारंभ कर देता। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि नारी से रक्षा करे। इसलिए ग्रंथ करता हो सौमदेव सूर्य कहे, नहीं स्त्री ग्रह आदतम किंचित दरुद्रम सर्पग्रह प्रवेशम। अभी तो ऊपर का चल रहा है, दर्दों से सर्पग्रह प्रवेशम। जैसे मेढक है ना, ये जैसे बेचारी मछली है ना, मनुष्य हो त्रियंश हो हर व्यक्ति मछली को पकड़ता है। क्या बेचारी कौन सा पाप कर्म किया, ऐसी पर्या है कि हर प्राणी मछली को, हमने कुंडलपुर में देखा, वर्धमान सरोवर में लाखों मछलियाँ थी, वो बंदर बैठे किनारे पर ऐसे उछल रही थी, ऐसे हाथ पकड़े और जैसे कच्चे साग खाए थे लोग, चबा गए बंदर, खीरा ककड़ी ऐसे खा गए। देखो रक्षा कर रहे मनुष्यों से, वहाँ बंदर खा गए, सर्वहारी बंदर। तो ऐसे ही मेढक, जो सांप गोहरे ना, ये मेढकों को ग्रहण करते, एक दूसरे को खा ही रहे हैं। ये मेढक है ना, छोटी सी मड़कियाँ जब बड़ी हों, वे मक्खी पकड़ लेती, चींटियों को तो बिल्कुल छोड़ती नहीं है। मेढक चींटियों खाते रहते। संसार की लीला है, छोटे बड़ों को निगल रहे, बड़े छोटों को निगल रहे हैं। दुर्दोष सर्प ग्रहण प्रवेश, स्त्री ग्रहण प्रवेश। देखो भाई, आगम धर्मशास्त्रों नीति शास्त्रों सब सुन रहे क्या जितेंद्र सागर जी? जीवन का कितने समय निकल जाते हैं, वो अंतिम समय को जीव फंस जाए, अंतिम समय फंस जाए, पूरा जीवन निकल गया वीरता के साथ, वो अंत में निर्बल हो गया। कितने श्वास बिगड़ जाए, कुछ भी हो जाए, नारी के हाथ के भोजन की डांड में न लग जाए, नहीं तो 24 घंटे वही यादें सताएंगी। बड़े बड़े राजे महाराजे होते ना, वे भोजनशाला में नारी नहीं रखते बेटा, ये आर्य सब सूत्र। दक्षिण के जो भट्टारक है ना, सुब्रसाई जो समझदार हैं, और यहाँ तक कि शंकराचार्य वगैरह सब, वे जो है ना पुरुषों को रखे हैं, महिलाओं को नहीं रखते हो। पुरुष एक बार कुछ करेगा भी ना तब सोचेगा, पर महिला का स्वभाव चंचल रहता है, वो जल्दी नाश करा सकती है। इसलिए सुन रहे क्या भाई मयंक सागर जी? दर्दुर सर्पग्रह प्रवेश, मेढे के सकलार्थी जो है, मेढक सांप के बिल में घुसेगा तो जीवित बचेगा क्या? ऐसे जो साधु संत महात्मा राजा महाराजे नारियों घर में घुसेंगे, वे अपने सुरक्षित नहीं रख सकते, न प्राणों से न शील से, न प्राणों से न शील से। इसलिए नारी गृह में प्रवेश ना करे। तुम पढ़ ले तो उसको भी समझ लो। न स्त्री गृह आदतम किंचित,
शुम भावनीयम अनुभवनीयम। और तो यहाँ 32वें सूत्र में कह रहे हैं कि भाई अपने प्राण रक्षा के लिए स्त्रियों के घर में आई हुई कोई भी वस्तु न भजनीयम। अपने प्राणों की रक्षा करना है तो नहीं से आए तुम किंचित स्वयं अनुभवनीयम। कोई सामग्री की स्त्री ने बना के भेज दी हो और राजा है, उसे तुरंत ही खाने नहीं बैठ जाना चाहिए। राजे महाराजाओं को प्रत्येक वस्तु की परीक्षा ही करना चाहिए, अपना ही पानी पीना चाहिए, अपने ही जो सेवक हैं उनका द्वारा बना भोजन करना चाहिए। निजी जब तक परीक्षण न हो जाए, इसमें भोजन परीक्षा की विधि भी लिखी है। एक एक टुकड़ा अग्नि में डालिए। जो आजकल की जो विधियाँ परीक्षण को वो खूंखार हैं, तुमने कुत्ते को डाल दिया, गाय को खिला दिया, तो वो बेचारा जानवर मर जाएगा, तुम तो बच गए। आजकल ये होता है कि बड़े बड़े नेता खाना खाते ना, तो उनको पहले कोई जानवर को डाल दिया जाता है, भाई इसको डाल। पर ये विधि सम्यक नहीं है। जो जैनागम में जो विधि लिखी है, राजा राजनेताओं को भोजन करते समय पहले उस भोजन का एक एक टुकड़ा अग्नि में छोड़ देना चाहिए। वो अग्नि में डालने पर जब उसके नीले वो हरे रंग निकलने लग जाए उस भोजन से, और चट चट की आवाज़ आए, तो समझ लेना चाहिए इसमें जहर मिला हुआ है। मालूम सुप्रसार आजकल अब सत्व निकलवाने के लिए शासन के पास सब लक्षण है अभी भी वर्तमान में। ये कोई ऐसा केमिकल है जिसने हत्या की हो और स्वीकार नहीं कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं छींटा तो रक्त के कहीं ना कहीं पड़ेंगे, कोई अस्त्र से छुए कुछ ना कुछ हो जाएगा। और ये देखो अपन को जो सोच के बाद बहुत अच्छे से हाथ धोना चाहिए, 7 बार आगम में लिखा है। उससे क्या हो गया सुनो, धोने ही चाहिए, नहीं तो मल खा जाएंगे अपन। बार बार धोइए भाई। ये नाखूनों पर ध्यान दो, जब शुद्धि सोच करके आओ सबसे पहले नाखूनों पर जैसे तुम धो करो और फिर मिट्टी से फिर 7 बार धो। अब क्या रहस्य, तो वो जो जिसने हत्या की है उसके एक शासन के पास प्रशासन एक केमिकल है, उसके हाथ में डाल दिया जाता है। ये स्वीकार नहीं कर रहा है, और जैसे ही हाथ में डालेंगे उसके हाथ हरे हो जाएंगे, उसके हाथ में हरा रंग आ जाएगा। क्योंकि जैसे कि अपन खींच खाते ना, खींच बुंदेलखंडी खींच, तो वो खींच में जैसी हल्दी का बघार लग जाए तो तब लाल हो जाता है। देखा आपने, हल्दी चूना मिल जाए तो लाल हो जाए, ऐसे ही वो ऐसा केमिकल है कि रक्त के मिलने से वो हरा हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं नाखून कितने हिसाब उसमें कुछ ना कुछ अंश रह गया तो वो हरे हो जाता है। अभी एक भाई ने बताया कि एक अपराधी स्वीकार नहीं कर रहा था, उसने हत्या की थी, और जैसे ही उसके डाला हरे हो गए, और जैसे ही हरे हुए टप टप रोने लग गया, बोले हमसे भूल हो गई, हमसे भूल हो गई, वहाँ मित्र था, हमें भूल हो गई। स्मृति नहीं, अरे बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं जिनकी गंध बनी रहती है, तुम हाथ भी धो लो ना तब भी गंध रहेगी। इसलिए आदमी कितनी घोर पाप कर डाले, कुष्ठ रोगी कितने मोटे कपड़े पहन ले, लेकिन उसकी कुष्ठ की तुरंत बता देती है कि इसके अंदर कुष्ठ है। ऐसे अशुभ कर्मी के कर्म कभी ना कभी प्रकट हो ही जाते हैं। साधु के लिए यथालब्ध विश्वासी तुम्हारी परीक्षा है, ठीक है। और नवदा भक्ति मन वचन काया की शुद्धि तो वही बोल पाता है जो उसके पास विवेक ज्ञान होगा, और बहुत कम होता कोई साधु संत ऐसे कर सके। प्राचीन काल में घटना घटी है, कड़वी तुमड़ी दे दी मुराद को, मुराद की समाधि हो गई, ठीक है। इतने भी क्रूर लोग रहते कि यति हत्या भी कर देते हैं, ब्राह्मण हत्या भी कर देते हैं, गौ हत्या भी कर देते हैं, फिर भी अब साधु संतों को तो विश्वास ही करना पड़ेगा। तुम कोई न अग्नि में डलवाओगे न कुछ कराओगे, विश्वास साथ। हाँ, अनुभव में अनुमान प्रमाण कुछ आ रहा है तो आप बंद कर लीजिए। बीच में बहुत हंगामा हुए थे सुब्रसार, लेकिन वो सही नहीं थी, बोले इन्हें पारा दियो नहीं कर, सब व्यर्थ की बातें हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं। अब इंदौर का हमारा चातुर्मास था ना, इंदौर में हमारा चातुर्मास था, तो 2-4 लोग ऐसे लगा दिए गए,
बोले कोई खिलाने वाला हो, ये करने वाला। बोले बोले किन किन को? बोले आचार्य विद्यासागर को, तरुण सागर को, विशुद्ध सागर को, इनको कोई कुछ देने वाला है। ऐसे हल्ला कर दिए। अब जो कोई आए बोले मुझे दिखाओ, बोले मुझे कोई भी ईसा बोले मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। मैं इतना तंग आ गया, फिर मैंने समझा भाई ये एक आयु क्रम है, पर घात नाम करोगे होगा तो हो जाएगा, लेकिन ये तुम ये टेंशन ना लो ना दो। वो बाहर खड़े हो गए, चिल्लाना शुरू कर दिए, अंदर कोई जा नहीं सकता है, बाहर कोई वस्तु आ नहीं सकती है, तुम कौन हो, ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी कोई भी हो। एकदम एकदम माहौल ऐसा हो गया था। तो सुब्र सागर नहीं आए थे। तो हमने कहा भाई ऐसा मत कीजिए आप, हमें टेंशन नहीं, तुम क्यों टेंशन ले रहे हैं, हटा। इंदौर में साथ में, ठीक है।